हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये एक ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन भी नहीं कह सकते, एक तरह की सलाह है उसको उसको जो मैं बातें कहना चाहती हूँ वो मैं अपने वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको मैसेज करती हूँ तो मैं कितना लिखूँगी। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये है निधि की दुनिया के ऊपर, और उसका चैनल मेरा, उसके अगर मैं वीडियोज़ देखती हूँ तो मेरा सिर पक जाता है, गोल को घूमने लगता है। बहुत ज़्यादा बेकार वीडियोज़ होती हैं उसकी, क्योंकि एक तो वो गंदगी घर में बहुत रखती है, बहुत ज़्यादा गंदगी, लोगों को वो सिर्फ गंदगी दिखाती है। सबसे पहली बात ये है कि वो 32-33 साल की लड़की है, शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। उसके बावजूद भी उस लेडी को कोई अक्ल नहीं है, घर को संवारने की अक्ल नहीं है, घर में को हाइजीन रखने की अक्ल नहीं है, खाना बनाना नहीं आता उसको, कुछ करना नहीं आता उसको, बोलने का भी वो नहीं, ढंग नहीं है। तो बताओ ऐसी लड़की घर क्या किया जाए। उसके ब्लॉग्स देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गंदगी, गंदा खाना बनाती है, बस यही उसमें हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते। अपनी तरफ से कहती रहेगी मैं तो बहुत स्वाद सब्ज़ी बनाई, मैंने बहुत स्वाद सब्ज़ी। अगर तुम इतनी स्वाद सब्ज़ी बनाती हो तो तुम्हारे पापा जी, खुद के पापा जी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाते, खुद ही कहते हैं उनको स्वाद नहीं लगता, उनको ये नहीं लगता, उनको वो नहीं लगता। अदरक लहसुन तुमने नहीं डालना, मसाले तुमने नहीं डाले, खाली नमक और हल्दी से तुम सब्ज़ी बना देती हो, तुमको क्या स्वाद लगेगा और स्वाद आएगा क्या उसमें। और हर एक सब्ज़ी में एक जैसा मसाला, हल्दी नमक, हल्दी नमक। और बेचारा विहान वो इसी के हाथ का खाना खाता है। मैं तो उस बच्चे का सोच रही हूँ, उस बच्चे की इसने क्या हालत कर रखी है, मुझे समझ नहीं आती। उसको ना ढंग की चप्पल देती है पहनने, उसके साइज़ की चप्पल नहीं होती। ये क्या करती है ना, बड़ा साइज़ की चप्पल उसको पहना देती है ताकि 2-3 साल जब तो और बड़ा हो तो ये चप्पल वो चला ले। बड़े साइज़ की टी शर्टें ले आती ताकि 2-3 साल इसकी टी शर्टें चलें। ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं जैसे आप ये पालना चाह रहे हो। आजकल दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, बच्चों को भी आपको ढंग से रखना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो, आपको 10 लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे को 10 लोग देख रहे हैं, और आप ऐसे बना के रखोगे तो लोग आपको बातें करेंगे, आपको गालियाँ देंगे। ये नेचुरल सी बात है। वैसे भी बच्चों को साफ सुथरा ही रखना चाहिए, आप यूट्यूब चैनल पे हो ना हो। अगर आप हो भी, अगर आपको लगता है कि भाई आप, चलो आपका नेचर नहीं है साफ़ सफाई का, आप लोग नहीं रखते हो, क्योंकि अभी भी जो झाड़ू पोछा करती है ना, ये लोगों के डर की वजह से करते हैं कि लोगों को दिखाना है मुझे। तो ये लोग ये कर रहे ना, बच्चे को ब्रश तक तो करवाती नहीं थी, वो भी लोगों ने कह गया कि ब्रश करवाया। मतलब इतनी बददिमाग लड़की है कि इसको ये नहीं पता कि बच्चे को ब्रश भी कराना होता है। वो कहती ऊपर से लोगों ने कहा, वो कहती मेरे तो बच्चे के दांत साफ है। सबके बच्चों के दांत साफ होते हैं, वो ब्रश नहीं कराते अपने मेरे बच्चों को। नहीं क्या दिमाग है इसका, क्या दिमाग है, समझ नहीं आती इसको। इतनी पेटू है, इतनी पेटू, इतनी खाने में तेज है, इसे कोई कहने की हद नहीं है। खुद ही इसने बताया था कि मैं ससुराल में ना, जब मैं खाना खाती थी तो मैं सब्ज़ी लेती तो मेरी सास मुँह बनाते थे। वो सब्ज़ी लेने पे मुँह नहीं बनाती होगी, मुझे लगता है जो बाकी 4 लोगों की सब्ज़ी भी अकेले खा जाते होगे, तो भी सबके अपने घर का बजट होता है, और तुम इतनी अकेले खुद ही तुम इतनी इतनी सब्ज़ी खा लोगी तो बाकी के जो और घर के बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे। सबको सब्ज़ी इतनी महंगी पड़ रही है, तो ये रीज़न होगा और कुछ रीज़न नहीं होगा। कभी पॉट दिखा रही है, कभी बच्चों को पॉटी करते दिखा रही है। भाई के घर रहने गई है तो उसका गद्दा सड़ा दिया। बच्चे को तुम कहीं बाहर लेके जाओ, अपने भाई के घर भी लेके जाओ, तो बच्चे का डाइपर वगैरह सब आपको लेके ही जाना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाओ, उसके घर गई है, उसके घर के, उसके भाई के बेड पे ही पॉटी करवा रही है, सुसु करवा रही है। तो इतना गंदगी, इसके जाते ही वहाँ से इसके भाई ने ड्राई क्लीन कराया है गंदा अपना। बस समझ लो आप इसने कितना गंद मचाया है बाहर जाके। यहीं से आप इसी गंदगी का अंदाज़ा लगा लो कितनी गंदी है लड़के। घर इसका इतना गंदा, इतना सड़ा हुआ घर, और उसी घर में ये माँ और बेटी दोनों जो है रहती थी। सारा इल्ज़ाम अपनी माँ को दे रही है कि मेरा इसके ना एक्चुअली 2 घर है, तो पहला जो घर था इसका वो उसकी मम्मा को दे रही है। उसकी मम्मी भी ऐसी हैं, उनको भी गंदगी में रहना बहुत पसंद है। तो क्योंकि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं, चाहे उनके मेंटली कुछ भी इशू, उनका हेल्थ इशू हो,
लेकिन उनकी इन लोग की ना हैबिट है गंदा रहना, तो वो भी गंदगी में रह रही थी वहाँ। अब क्या किया ना, अब उसकी मम्मी को इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब वो हॉस्पिटल में चली गई हैं। तो अब पीछे से कह रही है हाय मम्मी ने ना कितना गंदा घर कर रखा है। तुम रोज़ तो जाती थी वहाँ पे वीडियो एडिट करने, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे मम्मी का घर गंदा है? वहाँ पे तब तुम्हें स्मेल नहीं आती चूहे मरने की? वो तो हमें तो शुरू से पता था उस घर में स्मेल आती है। तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, पता नहीं कैसे तुम अब सारी बात मम्मी पे डाल, जब लोगों ने इतना कहना शुरू कर दिया। इतना गंदा घर ना, अगर एमसीडी वालों में से किसी ने भी कंप्लेंट सुन ली ना ये, तो हर्जाना तुम्हें लगेगा इसका पनिशमेंट के तौर पे। इतना गंदगी तुमने घर कर रखा है, तुमने इतना गंदा घर। फ्रिज में तुम चीज़ें रखती हो हैं, उसको ढकती ही नहीं हो, कुछ नहीं करती। लोगों से पूछती हो आप बताइए, अरे हमने को तुम्हारा ठेका लगा क्या? हमें तुम्हें हर चीज़ बताएं। तुम इतनी बड़ी 32-33 साल की हो गई, बच्चे की माँ हो, शादीशुदा हो, तुमने क्या सीखा? ये तो सब चीज़ें अपनी मेच्योरिटी से आ जाती हैं। अपने माँ बाप से इंसान जो है, जो नॉर्मल चीज़ें सीखता है वही सीख के आता है ससुराल। ये सब चीज़ें आपको वक्त, आपको हालात, आपको उम्र, ये सब चीज़ सिखा देती हैं। आप बताइए हमें यही काम रह गया, हम ही तुम्हें बताते रहे? भैया इतनी सिरदर्दी इस औरत के साथ, इतनी गंदगी, कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पापा जी तो हमारे हाथ का खाना नहीं खाते। पापा जी की तुम्हारे हाथ का खाना खाए क्या? तुम्हारे हाथ के खाने में स्वाद तो हो। मैं मिर्ची नहीं खाती, मुझे तो मिर्ची सूट नहीं करती। मैं तो सब्जी में अदरक लहसुन नहीं डालती, तो तुम्हारी सब्जी में स्वाद आएगा कहाँ से? तो बाहर का जो हफ्ते में 6 दिन ये बाहर का खाती है, बहाने, इसके बाद बहुत बहाने हैं। मैं टेंशन में थी, ये तो इसको आए दिन तो उसको टेंशन हो ही रहती है। टेंशन का नाम इसने जानबूझ के लेती है, टेंशन ले लेके ना, जानबूझ के नाम ले लेके इसको बाहर का खाना होता है, तो इसलिए ये फालतू का बोलती है मेरी टेंशन है, मेरी टेंशन है, मेरी टेंशन है। हमें किस लेडीज़ को टेंशन नहीं है? इससे पहले ये पूछिए, इसको अनोखी टेंशन होती है? हर एक लेडीज़ को टेंशन है घर में, हर एक लेडीज़ को। हमें तो ये भी टेंशन होती है छोटी छोटी कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है, शाम को स्नैक में क्या बनाना है। ये टेंशन ही नहीं है हमें। घर की अलग टेंशन है, बहुत टेंशनें होती है। अगर सास ससुर के साथ हो तो और टेंशनें होती हैं। पति को ऑफिस टाइम से जाए, बच्चा टाइम से स्कूल जाए, इनकी अलग टेंशन होती है। फाइनेंशियली अलग टेंशन होती है। टेंशन सबको है मैडम। अगर आप कहते हो ना मुझे टेंशन, सबको टेंशन है, तो आपसे ज़्यादा हमें टेंशन है। तो हम लोग रोज़ बाहर का नहीं खा सकते। ये बहाने आप ना आपके पुराने हो चुके हैं। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, हमें समझना है कि आप ये बहाने मार मार के जो बाहर का खाना, मेरी तो ऐसी हालत नहीं थी। यहाँ तो औरतें पिटती हैं अपने पतियों से, इतना वो पिट पुट के भी फिर भी उठ के खाना बनाती है घर में अपने बच्चों के लिए। उनसे तो बेटर ही हो। वो तो फिज़िकली मेंटली दोनों चीज़ से वो हैरास होती है, वो फिर भी बनाती है अपने बच्चों के लिए। वो तुम्हारी तरह बहाने नहीं मारती कि मैं मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। ये सब बहाने हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी ऑडियंस जो आपको देख रही है वो बेवकूफ़ है, आपको जो लोग देख रहे हैं वो बेवकूफ़ है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। लोगों को सब समझ आता है। किसी रिश्तेदार से नहीं बनी हुई इस लड़की की, ठीक है, कि कोई रिश्तेदार से घर आता नहीं है, कोई जाता नहीं, किसी से नहीं इसकी बनी हुई, किसका नेचर ही ऐसा है। भाइयों से इसकी नहीं बनी हुई, भाभी से इसकी नहीं बनी हुई, सिर्फ अपने मम्मी पापा तक ही सीमित है, और कुछ नहीं है इसका। और विहान तो भैया मुझे उस बच्चे पे तरस आता है जो इसके घर में पैदा हो गया, इस फुअर लड़की के दिमाग। मैं तो ना ट्यूशनें पढ़ाती थी पहले बच्चों को, ऐसे इसका कहना है। अपने बच्चों को तुम लिखना नहीं सिखा पा रही हो और तुम बच्चों को क्या ट्यूशन पढ़ाती होगी? तुम्हें ये तो पता नहीं कि बच्चे को हाथ में कॉपी पकड़ के नहीं सिखाया जाता। बाकायदा टेबल रखो बेड के ऊपर या कहीं पे भी, वहाँ पे एक नोटबुक रखो, वहाँ पे बच्चों को लिखना सिखाओ। हाथ में कॉपी रख के बच्चों को तुम लिखना सिखा रहे हो, ये तुम्हारी अक्ल थी? ये तुम ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को? हमें सब दिखता है। और मैं किसी पे ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मैं जो बातें कहना चाहती थी, मैं कितना आपको ये बातें लिखूँ, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप तक मेरी वीडियो जाए। और
सब। और मैं टैग करूँगी बनर्जी मैम को भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, बहुत जो है वीडियोस पे रिएक्शन देती हैं। और बनर्जी मैम, मुझे आपका रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है, जो आप निधि की वीडियोस पे रिएक्शन देती हो। और मैं सिर्फ आप ही का रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए रोज़ मैं वेट करती हूँ, रोज़ रोज़। और आप ऐसे ही अपना काम करिए। लव यू।